कभी कभी कहा जाता है कि प्रकृति कहाँ पर विश्राम करती है। तो मुझे लगता है कुछ स्थान हैं जहाँ पर प्रकृति भी अपने आप को संवारती है। किसी कवि की एक प्यारी सी पंक्ति है, प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती। ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर प्रकृति स्वयं को संवारने का कार्य करती है। तो आज हम काशी में हैं, जहाँ पर प्रकृति के अधिपति भगवान शिव निवास करते हैं, और उन्हीं की नगरी में ऐसे ऐसे अप्रतिम रहस्यमय स्थल हैं जिनको आज जानने की ज़रूरत है। उन्हीं में से एक स्थान पर आज हम आए हैं। इस मार्ग से हम इस मंदिर में प्रविष्ट हुए। ये बहुत ही अप्रतिम अद्भुत स्थल है। यहाँ पर एक तरीके से विचार किया जाए तो साधकों का तो स्थान है ही, साथ में ये कहते हैं ना कि जिन्होंने जीवित समाधियाँ ली हों, तो काशी में ऐसे बहुत कम स्थान रहे हैं जहाँ पर जीवित समाधि ली गई हो। तपस्या करते हुए जीवित समाधि लेने वाले लोग, और बहुत सुंदर वास्तु है इसका, बहुत सुंदर निर्माण है। और हम अभी चल रहे हैं पूज्य संत के चरणों में, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की, जिनकी तपोभूमि है ये। आओ हम उनके दर्शन कराते हैं और उनके विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। एक राजर्षि और एक राजमाता। वैराग्य जब व्यक्ति पर चढ़ता है तो वो चाहे जितने बड़े बड़े राज्य हों उनको भी छोड़ देता है। ऐसे ही एक, पता नहीं, लोगों को पता नहीं है किस राज्य के राजा थे, लेकिन कहीं के राजा थे और वो अपना राज्य छोड़ करके आए, साधक बन गए, तपश्चर्या करने लगे। काशी के यहीं एकांत स्थान में रह करके वरुणा नदी के किनारे माता गंगा जी से बस थोड़ी दूर पर उन्होंने अपनी अजस्र साधना की, निरंतर साधना की, और साधना करते करते उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। और ये जो साइड में माता जी बैठी हैं, माता अन्नपूर्णा जी हैं, ये राजमाता हैं। इन्होंने भी यहीं पर आकर के साधना किया और उनकी भी यहीं पर समाधि स्थित है। हम उनके भी दर्शन कराएंगे अभी। काशी के इस एकांत स्थल पर, महर्षि राजर्षि की इस धरती पर, एक राजर्षि जो अपने राज्य को छोड़ करके भगवान शिव की साधना करने पधारे, और उन्होंने निरंतर साधना करते करते शिवत्व को प्राप्त किया, शिव सायुज्य को प्राप्त किया, जीवित समाधि प्राप्त की। ये उन्हीं पूज्य संत की, उन्हीं राजर्षि की समाधि है। आप सब दर्शन कर सकते हैं। शिवत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना, शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेना, ये सबके लिए सौभाग्य नहीं मिल पाता है। ऐसा ये बहुत कम संतों को ऐसा सौभाग्य मिला है जीवन में। ये अप्रतिम स्थल है और इसके किनारे माता अन्नपूर्णा जी, जो राजमाता थीं, उनकी समाधि स्थित है। वो भी निरंतर शिव सायुज्य को प्राप्त किया। ईश्वर साधना करते करते, भगवत साधना करते करते उन्होंने स्वयं को समर्पित किया। ये उनकी समाधि है। काशी संतों की भूमि रही है, सिद्धों की भूमि रही है, मैं जैसा पहले से कहता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, अप्रतिम सौंदर्य तो है ही। यहाँ पर आपको कहीं नील गाय बैठी मिल जाएंगी, कहीं चिड़ियों का कलरव, सब कुछ। ये देखो नील गाय बैठी है, और ये प्राकृतिक सौंदर्य है चारों तरफ।
और गायें विचरण करती मिलेंगी आपको चारों तरफ। श्री राम। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ समान। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का जीवन परमात्मा के लिए समर्पित होता है, उसके साथ साथ परोपकार के लिए समर्पित होता है। उसी तरीके से यहाँ पर संतों की और राजर्षि जी की, भगवान की सेवा के लिए जो महात्मा निवास करते हैं, ये उनकी कुटिया है। इसी कुटिया में वो निवास करते हैं। ये संत जी का बिस्तर है और यहाँ सब सामग्रियाँ रखी हैं। बहुत ही सादा जीवन। और ये पंखा चल रहा है, इसको किसी पानी की ज़रूरत नहीं, इतना सुंदर हवा पहले से ही फेंकता है। तो और इधर से हम निकल रहे हैं। आप देखिए, ये शुद्ध हिंदू वास्तु है। इसकी किसी अन्य वास्तु से तुलना नहीं की जा सकती। इतना अप्रतिम सौंदर्य वास्तु। और पूज्य संतों की ये साधना स्थली रही है। यहाँ अनेक संतों ने साधना किया है। और अन्य दर्शन हम कराते हैं, पूरे आश्रम का विचरण कराते हैं आपको। अब हम ऊपर चलेंगे और ऊपर से आपको दर्शन कराते हैं। हम ऊपर चल रहे हैं, इसका दरवाज़ा खुल चुका है और अब आपको ऊपर ले जा कर के दिखाते हैं कैसे साधकों ने, संतों ने यहाँ पर साधना की है। कितना अप्रतिम स्थल है। वाह, अत्यंत सौंदर्य। देख रहे हैं ना, एक संत यहाँ पर निवास करते थे, इस कुटिया में। छोटी सी कुटिया है। प्रकृति का चारों तरफ से सुरम्य स्वरूप। लेकिन संतों के लिए मायने नहीं रखता क्या रूम प्रकोष्ठ में है, क्या नहीं है। संतों के लिए मायने रखता है कि हम त्यागपूर्वक जीवन जी सकें, हमको एक आसरा मिल जाए, वहाँ पर रह कर के वो सारा का सारा जीवन जी लेते हैं। बस पेड़ पौधे, प्रकृति, यहाँ की जो हवाएं चलती हैं, उन हवाओं में पुष्पों की सुगंध रहती है। बड़ा सुरम्य, शांत और सौंदर्यवान स्थल। वो कुआं स्थित है। उस कुएं से जल भरा जाता है। आइए, काशी कभी भी आओ, कभी भी पधारो तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर पधारो। ये साधकों की माटी है, ये संतों की भूमि है। इसे मस्तक पर लगाना मत भूलो। और क्या है जीवन में, यही तो है। ये अप्रतिम स्थल, सुंदर स्थल, संतों का स्थल, साधकों का स्थल, साधना का स्थल, चेतना का स्थल, समत्व को प्राप्त करने का स्थल, सौंदर्य को आत्मसात करने का स्थल।
शक्ति की साधना का केंद्र और संतों से जुड़ने का केंद्र। हम आपको दर्शन करा रहे हैं उन स्थलों का जहाँ पर हम सब नहीं पहुँच पाते हैं। काशी के ये वही स्थल हैं जहाँ पर सबकी दृष्टि नहीं जा पाती है। माँ वरुणा और माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इन आश्रमों को देख करके लगता है कैसी साधना होती है। अब हम नीचे चल रहे हैं। आप लोगों ने पूरा ऊपर का रूप देखा। आज भी यहाँ पर जो बैठ करके साधना करते हैं वास्तव में ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होता है, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव होता है। जुड़ने का मन करता है, प्रकृति से जुड़ने का मन, सौंदर्य से जुड़ने का मन, स्वयं से जुड़ने का मन। और ये स्वयं से जुड़ने के ही तो स्थल हैं। और इनसे अगर जुड़ गए तो हम स्वयं से भी जुड़ते चले जाएंगे। तो आपने दर्शन किया, मुझे आशा है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा ये स्थल, और मुझे विश्वास है आप दर्शन ज़रूर करने पधारेंगे। और दर्शन करो, अगर दर्शन करने आएंगे तो एक चीज़ याद रखना, इन संतों की भूमि पर एक चीज़ कही जाती है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ समान। ये छोटी सी पाकशाला है, रसोई है, जहाँ पर आने वाले संतों के लिए, अतिथियों के लिए प्रसाद निर्मित होता है और पूज्य राजर्षि जी को भोग लगाया जाता है, भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। इसी पवित्र छोटी सी रसोई में सभी का भोजन निर्मित होता है। और हम ले चलते हैं आपको कुआं की तरफ, जहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा और वरुणा का सुंदर जल कूप के माध्यम से प्राप्त होता है। बहुत सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल है भाई साहब। ये कुआं है और इसको थोड़ा सुरक्षा के कारणों से बंद कर रखा गया है। बस हम आपको दर्शन करा रहे हैं और ये स्थल हैं। श्री राम जय जय राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। और जिनकी त्याग तपस्या से ये स्थान सजा है, रचा है, बसा है, ऐसे संतों को बार बार अगर प्रणाम किया जाए तो वो कम है। कोटि कोटि प्रणाम किए जाएं वो कम हैं। तुलसी, माता तुलसी, आपने विचरण किया और राजमाता अन्नपूर्णा एवं राजर्षि जी की सेवा में जो महापुरुष निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे श्री ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में हैं। और आप बाल्यावस्था से यहाँ पर आते रहते थे अपने परिवारजनों के साथ में, और वहीं से इनके अंदर वैराग्य जगा कि नहीं, हमको संतों की सेवा करनी है, राजमाता की सेवा करनी है, राजर्षि जी की सेवा करनी है, भगवान शिव की शरण में रहना है। तो सर्वस्व छोड़ करके आप यहीं पर रह रहे हैं, अकेले रहते हैं। पूरे आश्रम को हमने आपको दिखाया, एकांत स्थल है, दूर दूर तक कोई घर परिवार नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में ये प्रकृति के साथ अकेले रहते हैं। कभी
आप देखेंगे तो यहाँ चिड़ियाँ कितनी सुंदर कलरव कर रही थी, मोर आते हैं, सब आते हैं, उनके सबके सम्मान सत्कार में आप तत्पर रहते हैं। महाराज जी का हम लोग थोड़ा सा महाराज जी से जानकारी करेंगे कि आश्रम में आप सबका अभिनंदन कर रहे हैं महाराज जी, स्वागत कर रहे हैं। आप लोग कभी भी आएँ काशी तो ज़रूर दर्शन करने पधारें। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे अपने आश्रम के विषय में कुछ? महर्षि जी का आश्रम है, बड़े भाग्य से लोग यहाँ आते हैं। जंगल, प्राकृतिक वातावरण है, तो काशी में अगर आए तो यहाँ जरूर आए पता करके। धन्यवाद। पूर्ण प्राकृतिक वातावरण है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। माता गंगा और वरुणा के पावन संगम से थोड़ी दूर पर ये स्थान मौजूद है, श्री 108 माता अन्नपूर्णा प्राइवेट ट्रस्ट। गांव का नाम है सराय मोहाना। यहीं पर श्री राजर्षि जी ने और माता अन्नपूर्णा जी ने भगवान शिव की अजस्र साधना करके शिवत्व को प्राप्त किया था, और काशी के जागृत स्थलों में इस स्थान का नाम लिया जाता है। ऐसा स्थल जहाँ पर साधकों का गढ़ जिसको कहा जाता रहा है, और यहाँ पर साधकों ने शिव सायुज्य को प्राप्त करने के साथ साथ शिवत्व को प्राप्त कराने के अनुसंधान किए हैं। आओ हम सब दर्शन करते हैं।